हेलो जी, कैसे हो आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। थोड़ा लेट आई क्योंकि चीज़ें कुछ और थी, पर आई हूँ। थोड़ा लेट आई हूँ लेकिन आई हूँ। बहुत सारे लोगों की बहुत सारे मैसेजेस थे एक ही चीज़ पे कि आप सब कुछ बोल रही हो लेकिन आप मनीषा के सपोर्ट में कुछ नहीं बोल रही। क्या आप उसके सपोर्ट में नहीं हो? तो मैं क्या सपोर्ट करूँगी उसका? एक बार गलती मेरे से हो चुकी है, मैं इतनी एबल ही नहीं हूँ कि मैं उसका सपोर्ट करूँ। मतलब मैं खुद को समझ ही नहीं रही हूँ कि मैं इस एबल हूँ, मैं उसका सपोर्ट करूँ या उसको मेरी ज़रूरत है। एक बार गलती हुई थी मुझसे कि मैं डर गई थी, तो वो मेरा क्या ही सपोर्ट मांगेगी अब। लेकिन हाँ, एक औरत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते चीज़ें जो वो फेस कर रही है उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए भाई, बहुत। तो मनीषा, तुमसे सॉरी कहना चाहूँगी। जो पास्ट में हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ करना। और अगर कभी मेरी मनीषा से बात हुई, जैसे अभी वो जिस सिचुएशन में है, तो वो किसी से भी बात नहीं कर रही है। उसको कॉल करने की मैंने कोशिश की पर उसने कॉल रिसीव नहीं की है। मैसेज किए हैं तो उसका फ़ोन भी बंद है। तो बात मेरी उससे हो नहीं रही है। पर कभी तुमसे बात हुई, कभी तुमने मुझे कहा कि हाँ आप ये कर सकते हो या आप डाल सकते हो या आप लोगों को बता सकते हो कि चीज़ें कब से शुरू हो गई थी, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक नहीं, क्योंकि मेरा कोई हक ही नहीं बनता ना वो बोलने का। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं अपने स्तर पे अपने मन से ही चीज़ें लेकर के आ जाऊँ, उसका मेरा कोई हक ही नहीं बनता। दूसरी बात रही सपोर्ट की बात, तो दिल से है, दिल से सपोर्ट भी, रिस्पेक्ट भी, और जो सिचुएशन वो फेस कर रही है उसके लिए दुख भी। दूसरी बात रही कि उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो पता है आप लोगों को, बीवी बीवी होती है, बीवी बीवी होती है। जो 7 फेरे लेकर के आती है ना, उसकी ताकत ही अलग होती है। तो उसको अब वो खुद खड़ी है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, वो नहीं बोल पाती थी, है ना, एक टाइम पे वो नहीं बोल पाती थी, उसको बहुत डरा देते, चिल्ला देते थे तो वो चुप हो जाती थी। लेकिन अब वो बोल रही है, वो अपने लिए खड़ी है, क्योंकि बात उसके रिश्ते पे आ चुकी है। तो उसको किसी कोई पीछे खड़ा है या नहीं, इसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको बता दूं एक चीज़, कि उसको ज़रूरत ही नहीं कि कोई उसके पीछे खड़ा है या नहीं खड़ा है। वो अपने लिए अकेली खुद काफ़ी है। क्यों मम्मी? मनीषा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, मनीषा अपने लिए खुद ही जोर काफी से, है। जोर से। मनीषा अपने लिए खुद ही काफी है, क्योंकि जब एक औरत बर्दाश्त करती है ना, तो जब तक बर्दाश्त करती हो, जब फिर अपने मन में ठान लेती है कि नहीं मैं अकेली निपट सकती हूँ, तो फिर कोई आदमी हुआ, कोई भी हुआ, भगवान भी उसके बीच में नहीं बोलता फिर, क्योंकि वो उसकी लड़ाई लड़ना जानती है। तो सपोर्ट की बात रही तो वो दिल से है। और एक बार बहुत सहन करा, मतलब आंखों से देखा हुआ भी सहन करा। तो यार उसको सलूट है कि अब इतना बर्दाश्त करने के बाद अब आई है, तो अब हम लोग सब साथ में हैं तुम्हारे। एक बार गलती हो गई थी कि डर हाँ। गई थी मैं। कौन? एक बार याद है हाँ। ना आपको? हाँ, ये डर गई थी, जब भी लोगों ने इसको डराया था तो डर गई थी ये। पर अब नहीं डरी, है ना। तो हम सब तुम्हारे साथ हैं, हमेशा रहेंगे। पर हाँ, पर भगवान ने अच्छा करा कि तुम्हारा घर बिगड़ते बिगड़ते बच गया। और अब आगे से ध्यान रखना, कोई भी रिश्ते सच्चे नहीं होते। रिश्तों के आड़ में बहुत कुछ गंदा काम हो जाता है, तो तुम सिर्फ अपने घर के रिश्तों को ही अपना समझो, दूसरों से रिश्ते मत बनाओ। दूसरों से रिश्ते बनाने के बाद एक बार तुम ऐसी गहरी चोट खा चुकी हो ना, तो आप दोबारा मत खाना। तो सॉरी, कॉल आ गई थी तो मम्मी गए हैं, पार्सल वाले आ गए थे तो पार्सल लेने गए हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मनीषा, सचिन भैया से गलती हुई है, धोखा उनको भी मिला, ऐसा नहीं है कि उनको धोखा नहीं मिला। गलती हुई है उनसे भी, मैं बिल्कुल इस चीज़ को नकारूंगी नहीं कि हाँ तुम अपने पति का साथ दो, उनसे गलती नहीं, गलती हुई है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि उनको तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। तुम जो कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता, तुम जो साथ दोगे वो कोई नहीं दे सकता। आए मम्मी, आ रहे हो भैया, अब मैंने बोला उनको आपका। तो जो तुम करोगी ना वो कोई भी नहीं कर सकता, जो तुम साथ दोगी वो साथ कोई नहीं दे सकता, क्योंकि तुम में जो ताकत है वो किसी दूसरी औरत में हो ही नहीं सकती है। क्योंकि तुमने सहन किया है तो तुम साथ भी अच्छे से दे पाओगी। पता नहीं तुम ये देखोगी या नहीं देखोगी, पर अगर देखोगी या किसी ने तुमको बोला कि ऐसा कुछ है, मेरा वीडियो भेजा या कुछ भी व्हाटएवर, तो मैं तुमसे यही कहूँगी, तुम जो कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता। तुम अपने पति का साथ दो,
वो ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने तो चाहा ना कि तुम्हारा रिश्ता टूट जाए। तुम उसको निभा के बताओ। जो तुम सिचुएशन फेस कर रही हो ना, मैं उसको फील कर सकती हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं फील नहीं कर सकती, या मैं अब आई हूँ। मैं आना बहुत पहले चाह रही थी, लेकिन डरती थी, सच में डरती थी। जब उन्होंने तुमको डरा दिया तो हमको कितना डराया होगा। तो सिर्फ डरती थी, और डर की वजह से ही नहीं आ पाई, वरना बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी बहुत टाइम से। पर वही है कि डर लगता था कि कहीं तुम कुछ गलत ना ले लो, चीज़ों को गलत ना बोल दो। तुम्हारा और तुम्हारे पति का साथ जन्मों जन्मों का है, तो जो तुम कर सकती हो वो कोई नहीं कर सकता मनीषा। तुम अगर अभी चाहोगी ना तो अपने पति को सारी चीज़ों से निकाल के ऐसे डट के सामना करके लेकर के आ जाओगी। तो तुम वही करो। जो लोग तुम्हें साथ नहीं देखना चाहते थे ना, उनको साथ जी के बताओ। मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है, जिन सिचुएशन में तुम हो उससे बाहर निकल के अपने पति से नॉर्मल बात करना, नॉर्मल रिलेशन में बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन ये भी एक सिचुएशन है, ये एक परीक्षा जो आई है निकल जाएगी। समय है, अच्छा आता है तो बुरा भी आता है। शायद ये तुम्हारा बुरा समय चल रहा हो, लेकिन अच्छा समय भी आएगा। ऐसा तो नहीं है ज़िंदगी भर रहेगा। और अब तो तुम्हारे पति को उनकी गलती का एहसास भी, और सचिन भाई को एहसास हो गया है कि उन्होंने गलती की है। वो रिग्रेट कर रहे हैं, गलती का पछतावा है उनको। तो उनको इस टाइम पे संभालो। तुम संभाल सकती हो, तुम संभाल लोगी, वो संभल जाएंगे और फिर कभी कहीं नहीं जाएंगे। तो यही कहूँगी कि तुम उनको संभाल लो, क्योंकि तुम्हारा उनके लिए साथ रहना और उनका तुम्हारे लिए रहना बहुत ज़रूरी। वो भी चीज़ों को ठीक कर ही लेंगे, कर लेंगे, मुझे विश्वास है। मेरी बात हुई है सचिन भाई से, वो कर लेंगे, वो बिल्कुल सब कुछ ठीक कर लेंगे। और किसी के कहने में इधर उधर आके वो इंसान भटक गया था, लेकिन रास्ते पर आ गया ना। भटका था, थोड़े दिनों के लिए भटक गया था, पर तुम रिश्ता अपना ठीक करो। अलग मत होना कभी भी, कभी अलग मत होना, क्योंकि लोग तो चाहते ही ये थे। अगर तुम वो कर लोगी ना तो कोई मतलब नहीं है। वो लोग जीत जाएंगे और तुम हार जाओगी। पर हम तुमको जीतता हुआ देखना चाहते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि मनीषा तुम लड़ो, तुम जीतोगी। गलत भी सामने है, सच भी सामने है, अच्छा भी सामने है, बुरा भी सामने है, सब कुछ सामने है, पर तुम कहीं गलत नहीं हो। तो तुम्हारे साथ तो तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी ननद, तुम्हारा मम्मी पापा, सब तो तुम्हारे साथ है। तुम लड़ सकती हो। तुम्हारी सासू माँ कितनी अच्छे से तुम्हारे लिए सारी चीज़ें बोलती हैं, करती हैं। तो जब ये परिवार साथ होता है ना, तो तीसरे किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं होती। दिल से हमारी दुआ है, सपोर्ट है तुम्हारे लिए, लेकिन जो तुम खुद के लिए कर सकती हो वो हम नहीं कर पाएंगे, ना कोई और कर पाएगा, ना कोई तीसरा कर सकता है। तो बस अपने पति का साथ दो, उनसे गलती हुई है उनको माफ़ करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और लोगों को खुशहाल सक्सेसफुल मैरिज ये दिखा के बताओ कि हाँ तुमने अपना डूबती हुई नैया को बचाया, और तुमने ज़िंदगी जी के बताई, और तुमने अपने पति के साथ खुश रह के बताया कि तुम कर सकती हो। तो बस यही कहना चाहती थी मैं। बहुत टाइम से आना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं क्या ही बोलूँगी यार। एक टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन हुई थी जब मैं नहीं कह पाई कुछ भी, तो मैं क्या कहूँ, पर नहीं। फिर मुझे लगा कि नहीं, जब लोगों ने मुझे कहा ना कि तुम मनीषा के साथ नहीं हो, तुमने मनीषा के लिए एक वर्ड नहीं बोला, तुम मनीषा के लिए कुछ क्यों नहीं बोल रही हो, तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए। नहीं तो लोगों को लगेगा कि मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। सपोर्ट में हूँ और हमेशा रहूँगी। बात तुमसे हो नहीं हो मैटर नहीं करती, पर दिल से साफ सपोर्ट है इस बार तुम्हें, और तुम जीतोगे, हमें विश्वास है। दिल से तुम्हारे साथ हैं हम सब।